नमस्ते, नमस्कारम, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। અ, મિત્રો સાંજે અમે કેટલાક મિત્રો બેઠા હતા, તો વી આર જસ્ટ डिस्कसिंग सम न्यू टॉपिक्स। उसमें हम एक बात पर डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोग कुछ इंसान, आप वैसे तो ज़्यादातर इंसान वो कुछ चीज़ें, थिंग्स, कुछ मैटर्स जो हैं वो सह नहीं सकते। मतलब अहंकार आ जाता है, तो ईगो आ जाता है। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बाकी कुछ आप खुद सोचना कि क्या 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 हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर फेमस हो गया, तो प्रेस्टीज जिसे कहते हैं ना, प्रतिष्ठा, फेमस हो गया तो वो सह नहीं पाएगा ज़्यादातर। कुछ ऐसा नहीं है, सब सब वैसे नहीं होते। कुछ लोग बहुत विनम्रता से कॉन्शियस होते हैं, सब उसका ध्यान होता है अपने व्यवहार में। तो एक तो ये फेमस हो जाते हैं तो नहीं सह सकते। दूसरा है, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए और या रिचनेस जिसे कहते हैं, समृद्धि आ जाए, उसमें कुछ लेवल्स है। कुछ थोड़ा बहुत सह सकते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा सह सकता है, रुपया पैसा ये सब। लेकिन फिर भी ये मेरे कहने का मतलब है कि ये सब बचाना, रिचनेस और समृद्धि, पैसे, इसको बचाना और सब कुछ होने के बावजूद भी शांत रहना, छोटे लोगों पर नज़र रखना, किसी को हेल्प करना, अच्छा जीवन, संस्कारपूर्ण जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना, ये बहुत कठिन है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप सोच लें। तो 2 हो गया, पैसे हो गए, फेमस हो तो कोई हो तो वो नहीं सह सकता। फिर कोई पद मिल जाता है, अगर कोई किसी को कोई बड़ी पोस्ट मिल जाती है, कोई बड़ी जॉब मिल जाती है, या पॉलिटिक्स में भी कोई बहुत बड़ा पद मिल जाता है और वो इलेक्ट हो जाता है, तो उसमें भी वो वो बचाना बहुत कठिन है। क्योंकि इंसान कोई ना कोई गलती कर देता है या ईगो आ जाता है कुछ, कैसे भी। वैसे तो सब नाशवंत ही है, सब डिस्ट्रॉयबल ही है, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ता है अगर हम सब कॉन्शियस होकर चले, एक दूसरे को हेल्प करते चले, कोऑपरेटिवली जीवन जिए, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो 3 हो गए, फेमस, प्रेस्टीज मिल जाए वो नहीं सह सकता, रुपये पैसे, पद प्रतिष्ठा। फिर जो हमारे शास्त्रों में जिसका बहुत बहुत बड़ा उल्लेख है और महत्व भी है, वो है युवानी, जुवानी जिसे कहते हैं, या जवानी। ये बहुत बचाना बहुत मुश्किल है। इसमें भी आदमी नशे में चूर हो जाता है और कुछ ना कुछ गलत कर ही देता है, हो ही जाता है। तो ये चीज़ जुबानी भी बचा पाना और सहना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और फिर भी ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग निकल होते भी हैं जो इसमें भी सजग होते हैं, कॉन्शियस होते हैं और लाइफ में कुछ करते हैं। ठीक है।
फिर वैसे देखें तो इसमें रूप को भी गिन सकते हैं। बहुत बड़ा खूबसूरत अच्छा सा देखा हुआ, दिखते अच्छे हों, तो ये भी बहुत पछाना, लेकिन इस पचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें भी ये जुबानी में ये आ ही जाएगा। इसलिए ये एक हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हम गिन रहे थे। और एक है, हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा छूट जाता है, अगर शक्ति, एनर्जी, पावर, वो फिर वो कोई भी पावर हो, फिजिकल से लेकर पॉलिटिक्स का या कोई पद का, प्रतिष्ठा का या रुपए पैसे का, कोई भी पावर, शक्ति, एनर्जी, उसे बचा पाना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ. So these things we were discussing, that some peoples are not able to bear it or tolerate it. आप देखो कुछ चीज़ें सोचो, और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें, जिसे लोग नहीं सह पाते। सोचना क्या क्या, लेकिन इसमें ये सोचना है कि इसमें हम कहाँ आते हैं, आप और मैं, और हम क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें सह सकते हैं और सह लेंगे या प्रयास करेंगे सहने का, और विनम्रता से और सजग होकर, कॉन्शियस रहकर जीवन जिएंगे, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ भी है जो देखा, अभी याद आ गया, ज्ञान, नॉलेज, ये भी एक पावर है, लेकिन इसको भी बचा पाना और सहना मुश्किल है, ये भी बहुत कठिन है। कि जब ज्ञान आता है और आपको लगता है कि आपके पास कोई भी उत्तर मिल सकता है, आप बहुत कुछ किसी को भी समझा सकते हो, और फिर आपने पढ़ा हो या कैसे भी, लेकिन उसको पचाना भी मुश्किल है, ये भी है। तो ज्ञान हो गया, नॉलेज, इंग्लिश में तो कहते भी है ना, नॉलेज इज़ पावर, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ पावर, एनर्जी. सो दिस थिंग्स वी वर डिस्कसिंग. ओके, आप सोचो क्या और कोई पॉइंट्स कुछ मिलते हैं क्या, देखो. जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, नमस्कार, सी यू सून.